डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार दोस्तों, चैनल 4 न्यूज इंडिया के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांत कुमार। हरियाणा बीजेपी में कह सकते हैं कि कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं गम का माहौल है। किसी की आंखों में आंसू है तो किसी के चेहरे पे मुस्कान है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, क्योंकि जब से बीजेपी की 67 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है तो कोई फूट फूट कर रो रहा है तो कोई अपने कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मना रहा है। पार्टी ने 67 उम्मीदवारों की ऐसी लिस्ट जारी करी जिसके बाद एक सीनियर नेता इस्तीफा दे रहे हैं तो कोई पार्टी से नाराज चल रहा है। लिस्ट बहुत लंबी है। कर्णदेव कंबोज, रणजीत सिंह चौटाला, कविता जैन, लक्ष्मण नापा, एक के बाद एक ऐसे तमाम नेता जो पार्टी से अलविदा कह रहे हैं। वहीं अब रूठों को मनाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाल लिया है। नायब सिंह सैनी कर्णदेव कंबोज को मनाने पहुंचे तो वहीं खुलकर सामने नायब सिंह सैनी के कर्णदेव कंबोज की नाराजगी देखने को मिली। जब कर्णदेव कंबोज वहां पर पहुंचे और सीएम नायब सिंह सैनी ने हाथ मिलाने की कोशिश करी तो उन्होंने हाथ जोड़कर सीएम सैनी का अभिवादन किया और खुलकर तस्वीरें वायरल होने लगी। लगातार सियासी समीकरण अब हरियाणा में बदल रहे हैं। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा का रण जीतने के लिए बीजेपी ने बिसात और रणनीति पूरी तैयार कर ली है, लेकिन जब 67 उम्मीदवारों की बीजेपी की तरफ से पहली लिस्ट जारी की गई तो मानो हरियाणा बीजेपी में भगदड़ मच गई। लिस्ट सामने आने के बाद कहीं खुशी थी तो कहीं गम का माहौल था। बोल सकते हैं टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं को जब टिकट नहीं मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगे और अपनी ही पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। कोई पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा है और बोल रहा है इतने सालों से ईमानदारी से सेवा करने का ये इनाम मिला है। बगावत के तेवर दिखाने वाले नेताओं की फहरिस्त भी काफी लंबी है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, रणजीत सिंह चौटाला, लक्ष्मण नापा, शमशेर गिल, लतिका शर्मा समेत कई ऐसे नाम शामिल है जो एक के बाद एक बीजेपी से नाराज बैठे हैं। साथ ही उनके समर्थक भी पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जता रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनके नेताओं को टिकट दी जाए। पिछले 5 साल लगातार पार्टी ने हर काम हमारे से कराया, हर काम हमारे से कराया। चाहे तिरंगा यात्रा करनी हो, चाहे हमारी बूथों की बैठक करनी हो, चाहे मंडलों की बैठक करनी हो, कोई भी कार्य पार्टी का आता हो, भव्य शोभा यात्रा निकालनी हो, राम जी की यात्रा निकालनी हो, राम के कार्य करने हो, हिंदू नववर्ष की यात्रा करनी हो, पार्टी का 15 प्रमुख सम्मेलन करना हो और यहाँ तक कि भी अब ये जन आशीर्वाद रैली थी, ये भी हमने पूछा उनसे 3 दिन पहले। आज रैली से पहले हमने संगठन के लोगों से पूछा कि ये रैली हमें करनी है कि नहीं करनी, तब भी उन्होंने हमें ये संकेत नहीं दिया कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा तू दिल्ली चल, मैं नहीं गई, मैं नहीं चाहती, मैं आपके लोगों की, मैं आज सुबह से भी ना, जब मैं जिसके फोन सुन रही थी, जो फोन करता है रोता है, बार में करता है, तो ये आंसू ऐसे नहीं करते लोगों के। तो आपने सुना टिकट मिलने के बाद नाराज नेताओं की बगावती सुर, लेकिन इन तस्वीरों पर भी अब जरा नजर डाले जो अब निर्दलीय दावेदारी ठोकने जा रहे हैं और वो जिन्हें टिकट नहीं मिली है उनके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने छोड़ी बीजेपी, कर्णदेव कंबोज ने भी दिया बीजेपी से इस्तीफा, लक्ष्मण नापा ने भी छोड़ा पार्टी का साथ, कविता जैन टिकट नहीं मिलने पर नाराज, सावित्री जिंदल का निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, सुखविंदर मांडी ने दिया पार्टी से इस्तीफा। बहरहाल हरियाणा की 90 सीटों में से अभी तक बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन पहली लिस्ट आते ही मानो पार्टी में भगदड़ मच गई हो। लेकिन एक के बाद एक इस्तीफे आने के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने मोर्चा संभाला है और रूठों को मनाने की कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। तो आपने हमारी इस विशेष रिपोर्ट के जरिए देखा कि हरियाणा बीजेपी में 67 उम्मीदवारों की जब लिस्ट आई तो एक के बाद एक कैसे भगदड़ सी मच गई है। कई नेताओं ने कह दिया कि भाई हम टिकट के दावेदार थे, हमने पार्टी के लिए निस्वार्थ काम किया, सालों तक मेहनत करी, लेकिन फिर भी पार्टी ने अनदेखा किया। तो वहीं कुछ उम्मीदवार ऐसे जिन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई वो टिकट उनको पार्टी दे या ना दे उनको फर्क नहीं पड़ता, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोकेंगे। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई टिकट के दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी हाईकमांड का फैसला है। लगातार जो टिकट बांटी गई हैं वो एक सर्वे के तौर पर बांटी गई है और टिकट सभी को मिलना तय नहीं है। ऐसे में रूठों को मनाने में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जुटे हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।